हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद इब्रार। अपनी इस वीडियो में हम ई कॉमर्स की लास्ट टाइप C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो का ओवरव्यू लें जिसमें हमने C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस के बारे में बात की थी कि कैसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में और फ्लोरिश करने में। जो प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन है वो अपनी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाकर वो अपनी गिग बनाता है यानी प्रोफाइल बनाता है और ये मेंशन करता है कि मैं इन चीजों में प्रोफेशनली स्किल्ड हूं और कोई पर्सन अगर विलिंग है या कोई बिजनेस विलिंग है वो मुझसे ये सर्विसेज परचेज कर सकता है। तो फिर जो बिजनेस है वो अप्रोच करता है कंज्यूमर को और उससे वो सर्विसेज हासिल करता है और इन रिटर्न उसे पे करता है उसकी सर्विसेज के लिए। तो ऐसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में और फ्लोरिश करने में, और इन रिटर्न कंज्यूमर को बिजनेस पे करता है। freelancer.com हो गया, upwork.com हो गया, fiverr.com हो गया, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कंज्यूमर जाकर अपनी गिग बनाता है। और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, तो फेसबुक या इंस्टा पर भी वो अपनी प्रोफाइल शेयर करके वहां से भी बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकता है। ये थी हमारा पिछली वीडियो का ओवरव्यू। तो अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी प्रोडक्ट किसी बिजनेस से परचेज किया है, वो इट मे बी एनी टाइप ऑफ मोबाइल और लैपटॉप, अब मैं उसे अपग्रेड करना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं कंज्यूमर, क्योंकि मैंने लिया वो परचेज एक बिजनेस से किया था, उसने एक मार्जिन रख कर मुझे सेल किया था। अब मैं फर्दर अगर उसे सेल करना चाहता हूं तो वो एक मार्जिन रख कर मुझसे परचेज करेगा क्योंकि उसने उसे फर्दर सेल करना है। तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि ये मैं किसी कंज्यूमर को सेल करूं। तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को ये बात इन्फॉर्म करूंगा कि मैं ये आइटम सेल करना चाहता हूं। तो उसके बाद जो भी बंदा जिसको उस टाइप के आइटम की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और अगर हमारी ये डील हो जाती है तो वो C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंडर आएगी। तो इससे हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है ज्यादा होता है और लॉस का मार्जिन मिनिमम हो जाता है क्योंकि हम किसी बिजनेस को सेल नहीं कर रहे, हम जो है कंज्यूमर को ही सेल कर रहे हैं। ऐसा ही अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो OLX.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स होता है। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट है वो आपने परचेज किया है और अब आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी यही होगी कि वो दूसरे कंज्यूमर के पास जाए। इस तरह आपके प्रॉफिट का मार्जिन बेशक कम होगा लेकिन लॉस का मार्जिन मिनिमम रह जाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा या ये जो प्रोसेस होगा ये C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंडर आएगा। मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं कंज्यूमर के पास जाऊं क्योंकि अगर मैं बिजनेस के पास जाऊंगा तो वहां मेरे लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि उसने फर्दर ये किसी दूसरे कंज्यूमर को ही सेल करना है तो वो मुझसे कुछ मार्जिन रख कर परचेज करेगा ताकि वो आगे एक प्रॉफिट के साथ इसे सेल कर सके। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि मैं ये किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करूं। तो OLX.com एक बेस्ट एग्जांपल है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ऑनलाइन बिजनेस की। तो उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और
سبسکرائب کریں۔